हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी के डेली चार्ट एनालिसिस में। तो चलिए आज देखते हैं क्या थी आज बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी और कल बैंक निफ्टी को हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट पर देखते हैं बैंक निफ्टी को। जैसा कि हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ये है। ये बैंक निफ्टी के लिए एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। यहाँ ये देखिए आज बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन होती है। उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद जहाँ ओपन होती है उसी के आसपास आके क्लोज कर देती है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ लगभग 4 दिन यही हुआ। गैप अप ओपन होती है, ओपन होने के बाद दोनों साइड के कंसोलिडेट करने के बाद जहाँ ओपन होती है वहीं आकर क्लोज कर देती है। ये तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं आज बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी क्या थी। आज बैंक निफ्टी लगभग 325 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद जैसे ही ओपन हुए बैंक निफ्टी वहाँ से तुरंत प्रॉफिट बुकिंग होने लगी और बैंक निफ्टी एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाती है। रेड कैंडल बनाने के बाद बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करने लगी 50 पॉइंट की रेंज में। तो यहाँ बैंक निफ्टी नए बायर सेलर आने लगे। अब यहाँ की साइकोलॉजी ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ कॉल राइटर भी आ गए, पुट राइटर भी आ गए और बायर भी आ गए, सेलर भी आ गए। तो जो कॉल राइटर हैं उन लोगों का एसएल ये लेवल होगा और जो पुट राइटर हैं उन लोगों का एसएल यहाँ होगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन हुई वैसे बैंक निफ्टी लगभग यहाँ से 70-80 पॉइंट नीचे वन वे गई, क्योंकि यहाँ पुट राइटर थे उनका एसएल होने लगा। एसएल हुआ, उन्होंने अपना जो लॉस को कवर किया और यहाँ 70 पॉइंट तक बैंक निफ्टी वन में चली गई। उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर का प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रही थी। ये ऊपर का प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रही थी। ये हायर हाई बनाते हुए बैंक निफ्टी हायर हाई बनाते हुए ऊपर ही जा रही थी। तो चलिए हम देखते हैं आज हमें कितने ट्रेड मिल सकते थे। आज हमें केवल अच्छे एक ही ट्रेड मिल सकता था। जो ये रेंज था, जब इस रेंज का ब्रेक डाउन हुआ तो हमें यहाँ एक ट्रेड मिल सकता था लगभग 70-80 पॉइंट का, क्योंकि हम 4 दिन से देख रहे हैं बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है लेकिन ऊपर नीचे का कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी उसी जहाँ ओपन होती है उसी के आसपास आके क्लोज कर देती है। अगर हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन को ट्रेड कर सकते थे।
तो चलिए देखते हैं हम बैंक निफ्टी को कल किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन में कहीं ओपन होती है, ओपन होने के बाद 5-10 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करती है तो हमें 70 से 80 पॉइंट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 4 दिन से बैंक निफ्टी गैप अप ओपन तो होती है, लेकिन उसके बाद ऊपर नीचे का कंसोलिडेट करने के बाद उसी ओपन के आसपास आके क्लोज कर देती है। तो अगर बैंक निफ्टी कल कहीं इसी रेंज में ओपन होती है, 5-10 मिनट अगर बिताती है, उसके बाद ब्रेकआउट करती है तो हमें 70 से 80-90 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। अगर नीचे ब्रेक करती है तो हमारे लिए ये जो प्रीवियस लो है ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। अगर जैसे बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, जैसे 4 दिन से ओपन हो रही है, अगर जैसे 300-400 पॉइंट ओपन हुई तो वहाँ जैसे ओपन होती है तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ से जैसे ही फिर प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट होगी, निफ्टी नीचे ही ऊपर से स्टैंड नहीं कर पाएगी, वो नीचे ही आएगी। लेकिन डेली चार्ट पर देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दी है। तो हम ब्रेक आउट को ही ट्रेड करेंगे, पर कम क्वांटिटी में और कम पॉइंट लेकर। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।